नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने जो है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है कवर कर दिया है। अब इसमें हम कराएंगे आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एमसीक्यू और राइट एंड बेस दोनों के लिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोनों के लिए रखे गए हैं, कुछ एमसीक्यू हैं तो कुछ राइट एंड टाइप है। ठीक, तो आप लोग बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। और हाँ, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे और भी लोग जो है इस चैनल के साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पर बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो ये थर्ड सेमेस्टर का है, जिसमें पढ़ना है तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विथ शॉर्ट नोट। तो इसमें शॉर्ट नोट तो दिए गए हैं, अलग से आपके लिए रखे गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये देखिए किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पर हमने कुछ कम ही यूनिवर्सिटी के नेम रखे हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर सकते हैं। यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो, या फिर किसी अफिलिएटेड कॉलेज से हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 बी ऑप्शन, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट है, इसे आप मिस नहीं करना, नहीं तो आप जो है चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। 324 के अनुसार भारत के चुनावों के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होती है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 73वें संशोधन के द्वारा जो है लागू की गई। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे इसका नोट, 73वां संशोधन 1992 में, मतलब 1992 द्वारा संविधान में जो है यहाँ पर ये भाग जोड़ा गया। ठीक, जिसमें ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था बनी। और तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो यह जो है 6 वर्षों के लिए होता है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप शेयर कीजिए। ये आपका जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को आप निभाएंगे, ये हमें भरोसा है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट भी किया करें, जिससे लगता है कि बच्चे को, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें जो है क्लास अच्छी लगती है। ठीक, तो आप लोग करते हैं कमेंट तो अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पर है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, चौथा प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट यहाँ पर दिया गया, पहले आम चुनाव जो है 1951 और 52 में हुए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस विजयी हुई। ठीक, पांचवा प्रश्न है, सहकारी संघवाद का उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखते हैं इनका उद्देश्य होता क्या है। ठीक, तो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, सहकारी संघवाद का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य मिलकर नीति निर्माण व विकास कार्य करें। छठा प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद जो है 51A जोड़ा गया। ठीक, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। सातवां प्रश्न है, भारत में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करने का कार्य कौन करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, डी होगा, परिसीमन आयोग करता है। ठीक, परिसीमन आयोग करता है। ठीक, परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। आठवां प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का अधिकार किसके पास है। तो चलिए देखते हैं ये जो मान्यता है किसके पास होता है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग होता है, ये जो मान्यता होता है निर्वाचन आयोग के पास होता है। इसमें जो है
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखिए बाबू, इसे हम बार बार बोल रहे हैं, आप इस नोट को मिस नहीं करना, नहीं तो जो है आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से चीज़ों को। और एक चीज़ और बता दिया जाए आपको कि ये नोट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएंगे, पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व PYQ पेपर, सब कुछ आपको मॉडल पेपर वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, और हर एक क्लास जो कराया जाता है, वीडियो सेंड करने के बाद, वहाँ पर अपलोड करने के बाद तुरंत आपका जो है नोट भेज दिया जाता है, जिससे आप जो है वीडियो के साथ ही, जैसे आप क्लास खत्म करें उसके बाद में आप जो है नोट से अपनी जो है प्रैक्टिस भी कर लिया करें, रिवीजन कर लिया करें, जिससे आपको जो है चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 9 है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो ये 52वें संशोधन द्वारा लाया गया। ठीक, यहाँ पर है 1985 में 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे दल बदल पर रोक लगी थी। प्रश्न नंबर 10 है आपका, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। चलिए बाबू, ये देखेंगे आपका जो है की पॉइंट दिया गया है, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय परंपरा से प्रेरित है, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, बाबू अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह जो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका देखेंगे यहाँ पर बाबू दिया गया है कि पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी कि संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। बढ़ेंगे बाबू अगले प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। ठीक, कितना? 545 होता है। अब यहाँ पर नोट देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 राज्यों से और जो है 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 है मनोनीत सदस्य से हो सकते हैं। ठीक, शामिल होते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया? तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कहा गया है। ठीक, बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। यहाँ पर दिया गया 42वें संशोधन 1976 के बाद प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक, चलिए बाबू अगला प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन रखता है। 15 नंबर प्रश्न है, निर्वाचक आचरण संहिता जारी करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचन आयोग को, इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पॉइंट, निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान सभी दलों और प्रत्याशियों के लिए आचरण संहिता जो है लागू किया मतलब करता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पर आपका जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आपके जो 50 शब्दों वाले जो आंसर यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर है पहला राजनीतिक दल, तो ये प्रश्न भी काफी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो किसी विचारधारा के आधार पर सत्ता प्राप्त करने और नीति निर्माण में भाग लेने के लिए गठित होता है। भारत में राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस, भाजपा और राज्य स्तरीय दल जैसे DMK, SP, BSP दोनों प्रकार की दल सक्रिय हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है बाबू, दबाव समूह, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए कि 95% ये जो प्रश्न है आने की यहाँ पर संभावना है। ठीक, ऐसे समूह जो सरकार की नीतियों को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं उन्हें दबाव समूह कहते हैं, जैसे व्यापार संघ, शिक्षक संघ, किसान संघ, छात्र संगठन आदि। यहाँ पर देखिए दिया गया AIKS, NSUI,
ये बी, बीपी, ठीक, ये चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है बाबू आपके लिए, यहाँ पर है निर्वाचन आयोग। तो ये भी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो है हर साल पूछे जाते हैं। हो सकता है इसमें से भी कई प्रश्न आपको मिल जाए एग्जाम में, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराती है, मुख्य कार्य इसका क्या है, मतदाता सूची तैयार करना, प्रत्याशी नामांकन चुनाव कराना, परिणाम घोषित करना और आचरण संहिता जो है लागू करना। अगला प्रश्न दिया गया है बाबू विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। सत्ता और संसाधनों का वितरण स्थानीय स्तर तक करना ही विकेंद्रीकरण है। भारत में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पंचायत और नगर पालिका संविधान का हिस्सा बनी। ये भी प्रश्न जो है आपका 95% जो है एग्जाम में आने की गारंटी लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए संघीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 5, संघीय व्यवस्था यानी कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसे देखेंगे, ठीक। तो ये बाबू आपका प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे प्रश्न कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। ऐसे प्रश्न नहीं कराते कि आपको जो पढ़ ले और आपकी जो है काम ना आए, ठीक। तो चलिए देखते हैं भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, भारत का संघवाद सहकारी प्रकृति का है, ठीक। अगला प्रश्न आपका आ चुका है बाबू, यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय दलों की भूमिका यानी कि रोल ऑफ रीजनल पार्टी। तो इनका क्या होता है भूमिका, क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्षेत्रीय दल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1990 के बाद गठबंधन सरकारों में इन दलों की भूमिका बढ़ी, जिससे लोकतंत्र में विविधता बढ़ी, लेकिन कभी कभी स्थिरता भी घट चुकी है, इसमें घट जाती है, ठीक। तो ये प्रश्न बाबू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बताए जा रहे हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए आपका 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक। दल बदल कानून, ठीक। तो ये प्रश्न भी आपका जो है 100% आने की गारंटी है, इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो 1985 की 52वें संशोधन द्वारा लाया गया इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। किस उद्देश्य के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं उद्देश्य भी दिया गया है, राजनीतिक स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक। चलिए बाबू अगला प्रश्न है पंचायती राज। तो ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था, जैसे 73वें संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, इसके द्वारा किया गया संवैधानिक दर्जा मिला। 3 स्तर इसमें शामिल है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद, इसमें जो है 3 चीजें इसमें शामिल हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न था हमने पूरा करा दिया। इसमें 8 प्रश्न आपके जो थे लॉन्ग थे और 15 प्रश्न आपके थे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, हमने बता दिया आपको। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।